हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस नायक लेक्चर। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा डायग्राम वाले प्रश्न। 4 मार्च को आपका पेपर है विज्ञान का। आप सभी लोग जानते ही हैं कि 4 मार्च का विज्ञान का पेपर है, उसमें से आपको डायग्राम वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं 2 प्रश्न लेकर आया हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये भी यूपी बोर्ड वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, पहला प्रश्न है आपका, पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको तैयार करिए। पहले मैं इसका चित्र दिखा देता हूँ, फिर आपको उसको बारीक बारीक से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये रहा चित्र, कुछ आपके सामने इसे कुछ चित्र रहेगा, तो आपको इसको इसी तरह से बनाना रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपका मूत्राशय है, ये मूत्राशय यानी मूत्र की थैली यहाँ पे, और प्रोस्टेट ग्रंथि ये है। ठीक है, और इसके बाद पीयूष अस्थि यहाँ पर है। ठीक है, अस्थि मानी हड्डी हो सकती है। और यहाँ पर देखिए ये जो आया हुआ है मलाशय है, यहाँ पर ये गुद्दा है। ठीक है, गुद्दा नाल। फिर शुक्राशय, यहाँ पर शुक्राशय है। ये जो थैली दिख रही ना, ये थैली छोटी सी, ये शुक्राशय है। और यहाँ पर देखिए ये इतना सा दिख रहा है ना, आधा भाग विषण है। ये दो जोड़ा होते हैं। और विषण कोश ये है आपका, ये विषण कोश है। ये आपका शीशन हो गया। ये जो शीशन है ये मूत्र नली है। और इसके बाद देखिए, तो आप लोगों को चित्र देख ही चुके हैं। अब इसका हम एक एक कर कर समझेंगे क्या होता है। ये क्या है, मूत्राशय क्या है, मूत्र मार्ग क्या है, गुद्दा नाल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेडिंग बनाना है प्रजनन का। प्रजनन जो है जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रिया के फलस्वरूप अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्रिया को ही हम प्रजनन कहते हैं। मनुष्य एक लैंगिक होता है। ठीक है, आगे देखिए फिर नेक्स्ट, विषण। पुरुष में एक जोड़ी विषण उदर गुहा से बाहर की ओर थैले जैसी रचनाओं विषण कोश में स्थित होते हैं। विषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। प्रत्येक विषण के भीतर अनेक महीन तथा कुंडलियां शुक्र नलिकाएं होती हैं। विषण के शरीर से बाहर कोश में स्थित होने से इनका ताप शरीर से लगभग 2 या 2.5 सेल्सियस कम होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग इसको तैयार करिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे हेडिंग है शुक्राणुवाहिनी। शुक्राणुवाहिनी देखिए, अधिक विषण के अंतिम छोर से एक मोटी संरचना शुक्राणुवाहिनी निकलती है। शुक्राणुवाहिनी के द्वारा उदर गुहा में स्थित शुक्राशय में पहुंचाते हैं। फिर आगे जो हेडिंग है आपकी शुक्राशय, यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। शुक्राणुवाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर मूत्रनली के साथ एक फंदा बनाती हुई शुक्राशय में प्रवेश करती है। शुक्राणु शुक्राशय के स्राव के साथ मिलकर वीर्य निर्मित करता है। तो ये आपका हो गया हेडिंग कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्त्री के जनन अंग का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक को आप पूछ देगा, तो आप लोग इसको तैयार करिएगा। ठीक है, इसमें आप लोग चित्र देख लीजिएगा मोबाइल से सर्च कर या तो किसी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा इसका चित्र, स्त्री जनन के अंगों का ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं मादा जनन तंत्र, इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंग है। पहला जो है आपका अंडाशय। एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होता है। अंडाशय संयोजिक ऊतक से बनी होती है। अंडाशय में ग्राफियन पुट्टिकाएं छोटे छोटे दानों जैसी
रचनाओं के रूप में उभरी होती है। ठीक है, यही अंडाणु का निर्माण होता है, यानी कि यही जो है अंडाणु का निर्माण होता है। ऐसे रहता है ना, ऐसे रहेगा, तो यहीं पर आपका अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, यहीं पर अंडे का यह निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, यानी कि जो ये फैलोपियन नलिका है। ठीक है, ये कौन सी नलिका है? फैलोपियन नलिका। अब आगे देखते हैं अंडवाहिनी। इसका प्रारंभिक भाग अंडाशय से सटी हुई झलदार कीप नुमा संरचना अंडवाहिनी मुखिका बनती है। ठीक है, मुखिका बनाती है जो फैलोपियन नलिका में खुलता है। अंडवाहिनी का प्रारंभिक सकरा भाग फैलोपियन नलिका तथा पश्च भाग गर्भाशय कहलाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो है हेडिंग गर्भाशय। दोनों अंडवाहिनी मिलकर पेशी थैलीनुमा एक उल्टे नाशपाती के आकार का संरचना गर्भाशय में खुलती है। यह 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर मोटा होता है। गर्भाशय कैसा रहता है? गर्भाशय आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ये आपका हो गया अंडाणु, ये देखिए गर्भाशय हो गया। ठीक है, ये आपका गर्भाशय, यहाँ पर गर्भाशय हो गया। तो आप लोग इसको तैयार करिएगा। अब देखिए योनि क्या है। योनि जो है ये लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा नलिका रूपी संरचना होती है। मूत्राशय तथा योनि मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। यहाँ पर आपका योनि हो जाएगा यह। ठीक है, यहाँ पर मूत्र नली आ जाएगी यहाँ से, और ये आपका जो है योनि हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।